हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं अपनी बहन के घर से वापस आ गई हूँ। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मेरठ में हूँ, वहाँ मेरी बहन रहती है। तो मैं कुछ दिन छुट्टियाँ मनाने के लिए और एक शादी के लिए भी वहाँ चली गई थी। तो अब मैं फ़ाइनली अपने घर वापस आ गई हूँ। तो वहाँ से मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। तो मतलब जो मैंने अभी तक पैसे कमाए थे मैं सब उड़ा कर आ गई हूँ वहाँ। तो वही मैं आज दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या लाई हूँ। तो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतना बड़ा मार्केट नहीं है, बहुत छोटा सा मार्केट है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं, कम वैरायटी में मिलती हैं। तो स्पेशली मैं वहाँ से बहुत सारा फैब्रिक ख़रीद कर लाई हूँ, क्योंकि मैं ड्रेस बनाती रहती हूँ। तो यहाँ इतना वैरायटी में फ़ैब्रिक इतना मिलता नहीं है, तो मैं वहाँ से बहुत सारा फैब्रिक ख़रीद कर लाई हूँ। इस वीडियो में बहुत कम ही दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर जो भी मेन है वो दिखाऊंगी। तो लेकिन मेरा जितना भी फैब्रिक मैं ख़रीद कर लाई हूँ वो सब गर्मियों के हिसाब से था, ड्रेस बनाने के लिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। लेकिन इस बार लगता है कि गर्मियाँ आना भूल ही गई हैं। बिल्कुल बाहर बहुत तेज़ आंधी चल रही है अभी, और बारिश भी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हुई। तो इस बार मुझे लग रहा है ठंड जाना नहीं चाहती और गर्मियाँ आना नहीं चाहती। तो वैसे तो अब मैं लाई हूँ तो ज़रूर पहनूँगी ही। मौसम ऐसे ही रहे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना भी ठीक है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी, तो इतना भी ठीक है। वैसे मुझे गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं विंटर शॉपिंग तो मैं वैसे भी ना के बराबर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्म कपड़े पसंद नहीं। तो जो मैं फैब्रिक लाई हूँ वो दिखाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा बैग, एक बैग तो ये है और एक और है जिसे भरकर मैं लाई हूँ। तो मतलब जितना मैं सामान ले गई थी सिर्फ शादी का, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा बैग भरकर वहाँ से लाई हूँ। ये भी जो मैंने पहना हुआ सूट है ये भी मैंने वहीं से लिया था, अनस्टिच्ड। तो क्योंकि मैं शादी के लिए ही कपड़े लेकर गई थी, तो मुझे लगा मैं वहाँ फ्री रहूँगी तो बहुत सारे ड्रेसेस अपने लिए बनाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जब जितना ज़्यादा टाइम मिलता है उतने आप आलसी होते चले जाते हैं। तो मैंने वहाँ कुछ भी नहीं किया, और मैं जो 2 ड्रेसें अनस्टिच्ड ले भी गई थी कि इनको सिलूँगी, वो भी मैं वैसे के वैसे ही वापस ले आई हूँ। ये ड्रेस भी मैंने इसलिए सिला क्योंकि मुझे जाना था किसी के घर, और मेरे पास सारे शादी के ही ड्रेसेस थे स्लीवलेस, तो इसलिए ये भी मैंने इसलिए सिला था। तो ये मेरे काम आ गया। तो चलो मैं अब दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ड्रेस लाई हूँ येलो कलर की। ये मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, ये मैं कृष्ण के लिए लाई हूँ। उसके लिए इससे ड्रेस बनाऊँगी। तो इसमें ये कांच लगे हुए हैं, ये असली तो नहीं है, प्लास्टिक वाले हैं, लेकिन ये कलर मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं 4 मीटर तो उसके लिए लाई हूँ, 2 मीटर अपने लिए भी लाई हूँ, क्योंकि मुझे येलो कलर बहुत पसंद है। तो ये भी मैं गर्मियों के हिसाब से लाई थी, क्योंकि ये भी कॉटन का है, तो इसलिए मैं लाई थी। इसके बाद ये है दूसरा, तो ये भी येलो कलर में है। तो आप लोग बोलोगे इतना सारा येलो कलर इतना पसंद है कि इतना सारा लेकर आ गई। तो ये मैं लाई हूँ, मेरे भाई की जल्दी शादी होने वाली है, तो मैं उसके लिए हल्दी हाथ के लिए मैं अब लाई हूँ, उसके हल्दी हाथ में पहनूँगी। तो इसमें ऐसा सीक्वेंस का वर्क हुआ है और बीच बीच में ऐसे एम्ब्रॉयडरी भी है। तो हल्दी हाथ के लिए तो ज़रूरी है येलो, इसलिए बार बार तो मैं जा नहीं सकती, इसलिए मैं अभी से ही ले आई हूँ। ये थोड़े महंगे हैं कपड़े। और इसके साथ मैं ये चिकनकारी का वाइट कपड़ा ले आई हूँ अनस्टिच्ड। तो मेरे पास जो पहले चिकनकारी सलवार था उस पर कलर लग गया था, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए मैं ये दूसरा ले आई हूँ।
और साथ ही ये इसके लिए भी ठीक रहेगा, ये हल्दी वाले कपड़े के लिए। तो ये मैं लाई हूँ। तो ये मैं बाद में स्टिच करूँगी, अभी तो खैर शादी अक्टूबर में है तो उसी टाइम स्टिच कर लूँगी। इसके बाद मैं लाई हूँ ये कपड़ा जिस पर नीचे बहुत अच्छा वर्क हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई है। दिखा देती हूँ खोलकर। इस तरह इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसका तो मैं बनाने वाली हूँ प्लाज़ो, क्योंकि ये नीचे ये वर्क आएगा उसमें, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके मैचिंग के लिए मैं लाई हूँ ये प्रिंटेड कुर्ता। तो मेरी जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देखेंगे उन्हें मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। मैं बड़ी मेहनत करके इतना सब ढूंढ ढांढ के इतनी दूर से सामान लेकर आई हूँ। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जाओ और ख़ुद शॉपिंग करके आओ। तो ये है ब्लैक। इसके बाद मेरे पास एक और ब्लैक है, तो ये भी मुझे बहुत महंगा पड़ा था, क्योंकि ये एक तो नेट है इसमें और दूसरा इसमें पूरा वर्क है, तो ये भी मुझे पड़ा था महंगा। ये पूरा नेट का है। तो ये तो सिर्फ मैं कुर्ता लाई हूँ, तो इसके नीचे मैं क्या करूँगी, इससे कुर्ता बनाऊँगी और नीचे से ऐसा ही प्लेन सलवार या शरारा इससे बन सकता है। अभी धीरे धीरे मैं इन्हें स्टिच करूँगी, तो उस हिसाब से मुझे आइडियाज़ आते रहेंगे किससे क्या करना है, किससे क्या करना है। इसके अलावा ये है एक, तो ये तो नॉर्मल है गर्मियों के लिए, इनसे कुर्तियाँ या सलवार बनाने के लिए ये सही हैं। इसमें एक ये भी है। तो ये सारे सलवार, पैंट्स या प्लाज़ो, इनसे कुछ भी बन सकता है। इस तरह का है ये कपड़ा तो वैसे मुझे लेना नहीं था, लेकिन ये सिर्फ 50 रुपए का मुझे मिला था, तो इसलिए मैंने ले लिया। अब 50 रुपए में एक कुर्ती आजकल कहाँ ही मिलती है, तो इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का तो पड़ेगा नहीं, तो खुद ही मैं स्टिच करूँगी। तो 50 रुपए में ये समर्स के लिए बहुत अच्छी कुर्ती है। और इसका जो कलर है वो भी बहुत सॉफ्ट है गर्मियों के लिए। मुझे लाइट कलर अच्छे लगते हैं गर्मियों में, तो ये भी उसके लिए बहुत सही रहेगा। ये तो मैं अपनी बहन के लिए लाई हूँ, वीडियो देख के वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऐसा सलवार था तो उसे इस कलर का कुर्ता चाहिए था उसमें, तो मैं लाई हूँ। तो वो भी खुश हो जाएगी कि चलो उसके लिए कुछ आया है। और ये जो सूट है ये ऐसा ही सूट है, तो ये मुझे शादी में मिला था, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे शादी में मिला था, तो ये भी मैं बाद में स्टिच करूँगी। ये ऐसा ही सूट है, ये तो मैंने ख़रीदा था, ये मुझे शादी में मिला था। इसके बाद ये एक और ग्रीन कलर का कपड़ा है, ये सब गर्मियों के लिए ही हैं। तो ये इस तरह से है, अब देखूँगी इसका भी क्या बनता है। और एक और है ये, इसका तो जैसे कोई प्लाज़ो बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये भी है एक और, गर्मियों में कुर्तियाँ इनसे अच्छी अच्छी बन जाएंगी। एक मैं दुपट्टा लाई हूँ, वैसे लेती तो नहीं हूँ, बहुत कम नहीं लेती हूँ, पर ले आई हूँ। कभी वाइट कलर का है तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है, या मेरा तो क्या है कुछ ना भी करूँ मैं इसका तो एक अच्छा सा ब्लाउज़ बना ही सकती हूँ। ये एक कपड़ा है जिसे मैं 5 मीटर लाई हूँ, तो इसका आइडिया ये है कि इसकी मैं पहले साड़ी बनाऊँगी और इसे साड़ी की तरह पहनूँगी। ये कलर कितना सुंदर है, ये सुंदर लगेगा, पहन के दिखाती हूँ।
इस तरह से ये साड़ी आएगी। तो इसकी साड़ी बनाऊंगी, वैसे है ये प्लेन फैब्रिक, इसकी ऐसे साड़ी बनाऊंगी और उसके बाद इसका जो भी ड्रेस बनाना होगा वो भी बन जाएगा। तो ये 5 मीटर है। एक ये है सलवार, तो इसका भी प्लाज़ो बनाऊंगी और इसमें कोई भी कुर्ती चल जाएगी, मैच करेगी। तो ये भी है एक। ये एक कपड़ा है, तो इसका अपने लिए या मम्मी के लिए ब्लाउज़ बन सकता है अच्छा। इसमें पूरे लेस हैं, मैं लेस भी वहाँ से लाई हूँ, तो कुछ थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ। कुछ तो इस तरह की है, कुछ इसमें इस तरह की है। ये भी है एक और ये भी है एक। तो यहाँ मिलते नहीं हैं, तो मैं वहीं से थोड़ी थोड़ी जो मुझे लगा कि ये लग सकते हैं वो लाई हूँ, तो इसको रहने देते हैं। इसके अलावा मैं लाई हूँ कुछ पर्स भी। तो ये है पहला, अफोर्डेबल थे, सस्ते थे तो मैं ले आई। वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है, वैसे भी यहाँ वैरायटी मिलती नहीं है। तो एक ये है, अच्छा है, पार्टी वेयर है तो बहुत अच्छा है। अंदर भी इसके अच्छी खासी चेन है इसमें, तो ये पार्टी वेयर अच्छा है। एक ये भी है छोटा सा, तो ये भी अच्छा है, पार्टी वेयर है। ये तो डेली यूज़ के लिए सही है, डेली यूज़ के लिए। वैसे तो मैं पर्स ज़्यादा रखती नहीं, तो ये भी सही है इसके लिए। इसके अलावा मैं कुछ इयररिंग्स वगैरह भी लाई हूँ और कुछ रिंग्स वगैरह लाई हूँ, तो वो भी दिखा देती हूँ। तो ये भी लाई हूँ मैं लटकने वहाँ से, तो क्योंकि ये लोग तो हम ज़्यादातर ड्रेसेस पहनते ही हैं हल्दी वगैरह में, तो इसलिए मैं इन्हें येलो कलर में ही लाई हूँ। बाकी तो मेरी बहन वहाँ रहती ही है, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उसे बता दूँगी, वो ले आएगी। तो ये लाई हूँ मैं, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इन्हें लाई हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। और पिंक तो कॉमन कलर है, तो ये चल भी जाएगा हर किसी के साथ। तो इसके अलावा मैं ये भी लाई हूँ ब्लैक में, तो ये जो मैं नेट वाला ड्रेस लाई हूँ ब्लैक कलर का, तो ये उसमें चल जाएगा आराम से। इसके अलावा ये भी हैं एक, तो ये ब्लू साड़ी में ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो जो इयररिंग्स मैं ऑनलाइन ख़रीदती थी, तो 200 के ये पड़ते थे मुझे, और वहाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे 30 रुपए के ये पड़े हैं, कुछ 50 रुपए के ये पड़े हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस रेट में, तो वहाँ मुझे इतने सस्ते पड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा नहीं ला पाई। ये भी मैं कॉमन सा एक कलर लाई हूँ। ये भी एक है, तो ये मुझे 30 रुपए के पड़े हैं, और जब मैं ऑनलाइन इनको मीशो पर देख रही थी तो यही मुझे 180 150 ऐसे दिखा रहा था। तो कितना ज़्यादा रेट में डिफरेंस है, तो मुझे लग रहा है मुझे हर महीने एक चक्कर लगाना चाहिए वहाँ का। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी लाई हूँ क्लिप्स, ये तो मैं अपनी भांजी के लिए लाई थी और कुछ मैंने रख लिए। ये भी मैं एक लाई हूँ, और ये रिंग्स भी मैं लाई हूँ। तो ये वाली जो रिंग है, तो ये मैंने ऑनलाइन देखी थी। तो जो मैं शादी में जो मैं साड़ी पहनने वाली थी वो ग्रीन कलर की थी, तो उस टाइम मैं रिंग ऑनलाइन सर्च कर रही थी, तो ये सेम रिंग मुझे कम से कम 200 बता रहा था। तो उस टाइम तो मैंने ख़रीदी नहीं, पर मैं वहाँ से इसे 50 रुपए में लाई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना सस्ता। और फिर मैं ये भी 1-2 ले आई हूँ।
तो इसके अलावा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अच्छी चप्पलें नहीं मिलती या सैंडल वगैरह अच्छी नहीं मिलती। तो मैं 2-3 जोड़ी वो भी उठा कर ले आई हूँ, क्योंकि अब मेरे भाई की भी शादी है तो बार बार तो मैं जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं वो भी ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद आए ये वाली चप्पलें। तो ये मुझे पड़ी हैं 350 की। तो इनका ये जो डिज़ाइन था मुझे बहुत अच्छा लगा और पहन के भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये मैं वहाँ से लाई हूँ शादी वगैरह के लिए। और दूसरा मैं ये भी ले आई हूँ, तो ये हल्दी के लिए पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका कलर भी येलो के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये मैं एक जोड़ी ले आई हूँ। तो बाकी तो मैं अपनी बहन से भी मंगवा लूँगी, पर उसे पता नहीं मेरे जैसे मुझे पसंद है वैसे आएंगे या नहीं आएंगे, उसकी चॉइस और मेरी चॉइस थोड़ा अलग है। ये मैं वैसे ही लाई हूँ। तो ये क्योंकि इस तरह के जो सैंडल हैं वो हर आउटफिट के साथ चल जाती हैं, तो इसलिए मैं ये भी ले आई हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और इसे शेयर करें अपने सारी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।